पिछले दिनों लगातार जिस तरीके से संसद में गतिरोध बना था संविधान पर चर्चा को लेकर के, ये कहा जा रहा है कि ये गतिरोध अब टूटता हुआ नजर आ रहा है। इसमें सभी विपक्षी पार्टियों की तरफ से एक उच्च स्तरीय बैठक लोकसभा स्पीकर की अध्यक्षता में किया गया और उसमें ये कहा गया कि संविधान की चर्चा को लेकर के दो दो दिन तक दोनों सदनों में समय दिया जाएगा, जिसमें लोकसभा में 13 और 14 दिसंबर को इस पर चर्चा की जाएगी। साथ ही राज्यसभा में ये 16 और 17 दिसंबर को इस पर चर्चा की जाएगी। पिछले कुछ दिनों में लगातार ये देखा गया कि अडानी के मुद्दे को लेकर के, मणिपुर और संभल के मुद्दे को लेकर के जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां संसद के दोनों सदनों में लगातार हंगामा कर रही थी, उनकी तरफ से मांग किया जा रहा था कि जो नोटिस विपक्षी पार्टियों की तरफ से दिए जा रहे हैं उस पर चर्चा किया जाना चाहिए, लेकिन सरकार की तरफ से इस पर किसी भी तरीके से कदम नहीं बढ़ाया गया। सदन में इस पर कोई भी चर्चा नहीं हुई। पूरा कार्य स्थगन की मांग विपक्षी पार्टियों की तरफ से किया जा रहा था। लेकिन कल जिस तरीके से बैठक हुई, इस बैठक के बाद ये तय हुआ कि संसद के दोनों सदनों में संविधान निर्माण के जो 75 साल पूरे हुए हैं उस पर जो है चर्चा की जाएगी और इसी के रास्ते ये दिखाई पड़ रहा है कि संसद का जो गतिरोध पिछले दिनों से बरकरार था वो टूटता हुआ नजर आ रहा है और आज से ये संसद सुचारू रूप से चलने की संभावना जताई जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले अगर 5 दिनों की बात करें तो दोनों सदनों का कार्य जो है वो बहुत ही कम हुआ है। 5 दिनों में करीब 5% के आसपास दोनों सदनों में जो कार्य हुआ है वो इसको लेकर के लगातार सवाल उठ रहे थे और ये कहा जा रहा था कि पिछले 5 दिनों में 69 मिनट यानी कि 69 मिनट जो है लोकसभा में, इसके साथ ही 94 मिनट के आसपास जो है वो राज्यसभा में पूरा संसद का कार्य हुआ और जनता का जो करीब 1.5 करोड़ के आसपास जो हर दिन का संसद के चलाने का पैसा होता है वो खर्च हुआ। इस बात को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे थे। यही वजह है कि एक जो बैठक की गई उस बैठक के बाद सभी तमाम पार्टियों के जो फ्लोर लीडर्स थे वो इस बैठक में मौजूद थे और उसके बाद ये सहमति बनी कि संसद में जो है वो चर्चा अब होगी। उसमें सरकार की तरफ से जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां बातें कर रही हैं, सवाल उठा रही हैं, उसमें तमाम मुद्दों पर उनकी तरफ से जानकारी भी दी जाएगी। लेकिन मणिपुर और जो संभल का मुद्दा है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज उठा रही हैं। मणिपुर का मुद्दा कांग्रेस पार्टी, अडानी का मुद्दा कांग्रेस पार्टी की तरफ से उठाया जा रहा है, तो वहीं संभल का मुद्दा समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार दोनों सदनों में उठाया जा रहा है। इसकी वजह से सदन बाधित हो रहा था। अब जिस तरीके से सहमति बनी है, माना जा रहा है कि संसद का जो ये सत्र है वो सुचारू रूप से चलेगा और अब इसमें किसी भी तरीके का व्यवधान नहीं आएगा। दिल्ली से जितेंद्र सिंह।